हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप सभी कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ओके, आज मैं सब आपके सामने एक न्यू रिएक्शंस के साथ आ गई हूँ। आज का जो रिएक्शंस है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। ओके, तो देखिए आज का जो हमारा रिएक्शंस होने वाला है, मैं आज इस रिएक्शंस को आपको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे क्लास 7th स्टैंडर्ड से आप लेके देख लो हायर क्लास के तक आपको इसके यूजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो इस वजह से आज जो मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कराऊंगी आपको डेली एग्जांपल जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए जो हम एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि हमारे स्टमक में ओके कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, राइट। तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा लेते हैं तो हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या होता है, आपके इंक्रीज़ होता है ना, बहुत अमाउंट में क्या होता है, सिक्रीट होने लगता है। तो जिससे क्या होता है, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ओके, आप इस एसिडिटी को कम करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? आप इनो लेते हो। ओके, तो आपको क्या होता है, रिलीफ मिलता है। ओके, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि अगर आपके मतलब मान लीजिए कोई भी बी होती है, बीज होती है ना, मधुमक्खियाँ, अगर वो स्टिंग करती हैं, अगर बाइट कर देती हैं तो हमें क्या होता है, स्किन पे स्वेलिंग आ जाती है। ओके, तो हम क्या करते हैं, उस पर कुछ रब करते हैं, कुछ आप बेस रब करते हो, लाइक कहने का मतलब बेकिंग सोडा रब कर देते हो, स्लैग लाइम रब कर देते हो, तो आपको रिलीफ मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं बताऊं कि जो हमारे सॉइल होते हैं, ओके, जहाँ पे क्रॉपिंग की जाती है, तो सॉइल में क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा वहाँ पे एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होने लगती है, डिक्रीज़ होने लगती है। तो हम उसको फर्टाइल बनाने के लिए आप उसमें क्या करते हो, बेस ऐड करते हो। ठीक है, जस्ट लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बेस आप ऐड करते हो तो उसकी फर्टिलिटी क्या होती है, आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो आप देखो ये हर जगह पर हमने जितने भी एग्जाम्पल बताए वो आपको रिलीफ क्यों मिल रहा है, जस्ट बिकॉज जैसे मैंने आपको स्टमक का एग्जाम्पल बताया तो वहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ओके, हमने जब इनो यूज़ किया, ठीक है, तो इनो क्या था, बेस था। ओके, और एसिड क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है उसे, लाइक न्यूट्रल फॉर्मेशन कर देता है, जिससे हमें क्या मिलती है, रिलीफ मिलती है। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बताया क्या, एंट बाइट वाला। एंट बाइट भी क्या करता है, जब हमें बाइट करता है तो उसकी स्टिंग हमारे स्किन पे लग जाती है, तो उससे क्या होता है, स्वेलिंग होता है। अब उसमें भी कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो वो फॉर्मिक एसिड जब हमारे बॉडी में इंजेक्ट करता है तो वो स्वेलिंग क्रिएट करता है, पर उससे रिलीफ करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, मैंने बोला बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा इज़ अ बेस। तो आपने जब उस एसिड को, फॉर्मिक एसिड को बेकिंग सोडा से रिएक्ट कराया तो यहाँ पे क्या हुआ, एसिड बेस रिएक्ट किया और यहाँ पे भी क्या हो गया, न्यूट्रलाइज कर दिया उसे, जिस वजह से हमें क्या मिला, रिलीफ मिला। ओके, ऐसे ही मैंने लास्ट एग्जाम्पल बताया आपको सॉइल का। सॉइल में भी क्या होता है, जब एसिडिटी बढ़ जाती है, जब एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है सॉइल में, तो उसको हम मतलब डिक्रीज करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस यूज़ करते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आपको इस आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। तब इसी से आपको आज का जो टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी वजह से मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल बताए। ओके, तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, देखो टॉपिक में ही है न्यूट्रलाइज, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब आप सुने ही होंगे, न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल कहने का मतलब होता है कि ना तो ये एसिड है, न्यूट्रल लाइक कहने का मतलब क्या होगा, न्यूट्रल कहने का मतलब ना तो ये एसिड है और ना ही ये बेस है, ये दोनों ही नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका न्यूट्रल, लाइक कहने का मतलब ये आपका क्या है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल करने का मतलब यही, इसे जब भी आपका कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म होते हैं, एसिड और बेस को कंबाइन करने पे जब भी कोई न्यूट्रल फॉर्मेशन होता है उसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, डेफिनेशन के साथ करते हैं आपका रिएक्शंस के, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को। An acid react with a base. Okay, an acid react with a base to form salt and water. ओके, देखिए मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कोई भी जो एसिड है,
ठीक है। एसिड रिएक्ट करेगा किससे? बेस से। एसिड किससे रिएक्ट करेगा? बेस से। तो एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है, एसिड किससे रिएक्ट करता है? बेस से, तो भी आपको क्या मिलता है? सॉल्ट। और यहाँ पे जो सॉल्ट होता है वही क्या होता है? न्यूट्रल फॉर्म में होता है। इसी वजह से हमें जितने भी एग्जाम्पल बताए, आपको रिलीफ क्यों मिल रहा था उसमें स्टमक में? इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे क्या था? सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहा था। ओके, जैसे ओके एग्जाम्पल देखते हैं। एसिड, एक एसिड लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एग्जाम्पल। ओके, हाँ पहला क्या है? एसिड एक ले लीजिए आप, HCl रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या, कौन सा न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा? ये फॉर्म होगा आपका NaCl कॉमन सॉल्ट प्लस H2O। देखिए इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया मैंने, एसिड है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है? एसिड रिएक्ट विथ बेस, तो एसिड है और ये क्या है? बेस। अब आपस में रिएक्ट किए तो ये जो सॉल्ट है, ठीक है, ये जो सॉल्ट है वो आपका कैसा है? ये सॉल्ट आपका न्यूट्रल सॉल्ट है। ये कैसा सॉल्ट है? ये कॉमन सॉल्ट होता है। कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है। ओके, ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट है। अब देखो इसमें क्या है? ये क्या है? एसिड है, ये हो गया बेस, ठीक है। और बेस ये क्या होगा? वाटर फॉर्म तो होगा, ये बोल रहा है ना वाटर, तो ये भी आपका क्या हो गया? ये लिक्विड फॉर्म में हो गया, ठीक है, ये वाटर। तो इस तरीके से एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है? एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है और वाटर फॉर्मेशन करता है। इसी वजह से न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से हम इसे कौन सा रिएक्शंस कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसी तरीके से आप एक और ले लीजिए, एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज गिव्स टू। अब देखिए यहाँ पे क्या, कौन सा सॉल्ट? अब देखिए मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ाया था। ओके, तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, दीज आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। वो कौन कौन से होते हैं? दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एंड दिस वन प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। ओके, तो इसका जो, इसमें भी आप नोटिस कर रहे हो कि जो सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे देखो आयंस एक्सचेंज की वजह से ही हो रहा है। जब आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं तभी यहाँ पे न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है। तो आयन एक्सचेंज होने की वजह से ये भी कौन सा रिएक्शन है? ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, देख रहे हैं आप, यहाँ नोटिस किया आपने? यहाँ पे हमने जो सॉल्ट फॉर्मेशन किया है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये देखो, ये हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हुआ? ऑक्सीजन के साथ, ये H2O बना दिया। और यहाँ NaCl किससे? देखो NaCl, तो मतलब Na इज केटायन और ये वाले एनायन के साथ कंबाइन, मतलब यहाँ भी क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं ना। सो इस वजह से ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? डबल डिस्प्लेस। अब इसमें भी देखो वही होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो कौन सा सॉल्ट फॉर्मेशन होगा? फिर से आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो आयंस के अकॉर्डिंग आपको जो भी न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे आयंस के अकॉर्डिंग आप, अब देखो ये तो जरूरी है कि H2O बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमारे डेफिनेशन में लिखा है कि एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। तो ये तो आप पहले लिख लो, ठीक है। अब आपको यहाँ पता करना है कि यहाँ पे कौन सा न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा। तो वहाँ पे देखो आयंस आपने एक्सचेंज किया, तो देखो यहाँ पे अगर पोटेशियम है तो ये है नाइट्रेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? KNO3। ओके, तो यहाँ पे कौन सा न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस वजह से ये भी कौन सा रिएक्शन, कौन सा वो होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ये भी कौन सा रिएक्शंस होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो इस तरीके से आप इसे देख लो कि ये क्या है? आपका केमिकल रिएक्शंस है, ये भी हमारा न्यूट्रलाइजेशन। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, अभी मैंने आपको जितने भी एग्जांपल बताए वो सभी यही था कि वहाँ पे वो जो फॉर्म हो रहा था, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म हो रहा था। तो न्यूट्रल सॉल्ट क्या करता है? उस दो जो एसिड और बेस जब कंबाइन होते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, और वाटर फॉर्म करता है। तो इसी वजह से आपका क्या होता है? इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब एक बात और, ये आपकी जैसे आपके NCERT में क्वेश्चन पूछता है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम में बाय चांस आपको ये रिएक्शंस दे दिया, ठीक है। अब रिएक्शंस की फर्दर पूछेगा कि आपका ये जो रिएक्शंस है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है, पर इसके अलावा ये कौन कौन सा रिएक्शंस हो सकता है? तो देखो आप पहले क्या नोटिस करोगे कि ये न्यूट्रल फॉर्म, मतलब NaCl फॉर्म करा जो एक न्यूट्रल सॉल्ट है, सो इस वजह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। KNO3 हुआ, ये भी न्यूट्रल सॉल्ट है, सो इस वजह से आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। बट इसके अलावा हम क्या देखते हैं? आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, सो इस वजह से भी ये कौन सा रिएक्शन होगा? ये आपका हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इसके अलावा कौन सा है? तो ये देखिए, ये जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होती है? हीट रिलीज होती है। जब भी एसिड बेस रिएक्ट करता है ना, तो यहाँ पे हीट रिलीज होगी।
और जब हीट रिलीज होती है तो मैंने आपको बताया जब हीट रिलीज होती है तो कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों हीट रिलीज कर रहे हैं, दोनों रिएक्शंस में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। और जब भी हीट रिलीज होती है तो आप उसे कौन सा रिएक्शन करते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपका बोथ कौन सा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, मतलब कहने का ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ साथ कौन सा रिएक्शन हो सकता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है ये और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी है। ओके, आप देखो ये सभी चीज़ें याद रखोगे क्योंकि हम लोग को किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम लोग को इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो आपकी इसलिए वजह से मैं बोलती हूँ आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अब हम इसको देख लेते हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं उनके हाँ स्टेट और बैलेंसिंग को चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा है, ये आपका कैसा होगा, एक्वस। ये भी कैसा होगा, एक्वस। ये आपका कैसा है, सॉलिड न्यूट्रल है, सॉल्ट फॉर्मेशन है तो कैसा होगा, ये सॉलिड। और ये कैसा होगा, ये भी आपका एक्वस। ये लिक्विड है तो आप इसको लिक्विड फॉर्म में लिख सकते हो, वाटर है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये भी कैसा होगा, एक्वस, ये भी एक्वस। और ये जो सॉल्ट है न्यूट्रल ये भी एक्वस होता है। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी कैसा है, न्यूट्रल में होता है तो ये कैसा होता है, एक्वस होता है, मतलब वाटर सोल्यूबल सॉल्ट है। ये कैसा है, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट है, तो इसलिए इसमें क्या लिखेंगे आप, एक्वस। और ये क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि हमारे जितने भी और इसकी बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये बैलेंस है। ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, तो ये आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शंस, जो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का ही एक टाइप्स है। ओके ओके, तो प्रेसिपिटेट का देख लेते हैं। Two solutions react to form an insoluble solid, जिसे आप क्या कहते हो, प्रेसिपिटेट। ओके, देखिए यहाँ पे देखो जितने भी डेफिनेशंस मैं लिखाती हूँ उससे आधे बात तो क्लियर हो जाती है। देखिए जैसे इसमें क्या कह रहा है, टू सॉल्यूशंस रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसॉल्यूबल सॉलिड, उसी को आप क्या कहते हो, प्रेसिपिटेट। और इस जहाँ पे इनसॉल्यूबल सॉलिड फॉर्म होगा, जहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, वही की रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होगी, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस होंगी। दैट्स इट। तो आपका ये यही चीज़ है, तो इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो इसमें देखो क्या कह रहा है, टू सोल्यूशन होना चाहिए, मतलब दो ऐसा सोल्यूशन आपको लेना चाहिए जो क्या हो, एक्वस फॉर्म में हो। ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए, मतलब सोल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए। तो आपका क्या है, टू सोल्यूशन आप ले लो, मान लीजिए एक है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ओके, रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके, अब ये भी मैंने पहले ही आपको बताया, ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ भी क्या होने वाला है, आयंस एक्सचेंज होने वाले। ओके, तो मतलब यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा वो आयंस को एक्सचेंज करने पे ही फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, AgCl, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो, AgCl की फॉर्म में होगा, तो AgCl प्लस आपका क्या हो जाएगा, NaNO3, मतलब सोडियम नाइट्रेट। ओके, क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे भी आपने क्या देखा कि ये क्या है, आयंस एक्सचेंज कर रहा है ना आयंस। अब जैसे ये भी क्या है आपका पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या कर रहा है, सिल्वर किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ, और सोडियम आ गया नाइट्रेट के साथ। तो यहाँ क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड ऑफ सोडियम नाइट्रेट। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, तो किसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, तो आप लिखोगे किसका, सिल्वर क्लोराइड का। ये कैसा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ओके, ये कैसा प्रेसिपिटेट होता है, वाइट। तो ये भी आपका क्या है, प्रेसिपिटेट है। ओके, वाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है, फॉर्म होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा, क्योंकि प्रेसिपिटेट फॉर्म, इसलिए कौन सा रिएक्शन हो गया, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। ओके, अब इसमें देखिए
एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, देखो कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन, तो कॉपर किसके साथ जाएगा, सल्फाइड के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फाइड और प्लस यहाँ क्या बनेगा, कॉपर सल्फाइड और यहाँ H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा। ठीक है, क्या फॉर्म होगा, H2SO4। क्या फॉर्म होगा, H2SO4। अब देखिए यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ भी कॉपर किसके साथ जाएगा, सल्फाइड के साथ, और हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, सल्फेट के साथ। तो यहाँ भी आपका क्या है, कॉपर सल्फाइड और आपका क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो किसका फॉर्म हो रहा है, ये कॉपर सल्फाइड का। और इसका कैसा कलर होता है, ये होता है ब्लैक। ठीक है, इसको हम पीपीटी भी कह सकते हैं। मतलब जो प्रेसिपिटेट होता है उसको इंडिकेट करने का तरीका क्या होता है, डाउनवर्ड एरो। क्या है, आपका प्रेसिपिटेट रिएक्शन का सिंबल है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, प्रेसिपिटेट रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, एक और मोस्ट बात जो मैं बताऊंगी आपको कि क्वेश्चन क्या आता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस या प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या ऑलवेज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है, या फिर जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है क्या वो ऑलवेज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेट रिएक्शन होगा। तो इसका मैं आंसर बताती हूँ कि आपका ये आप ध्यान देना कि ऑलवेज जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और जो प्रेसिपिटेट रिएक्शन होता है वो आपका ऑलवेज क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। बट एक बात क्या, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो जरूरी नहीं होता कि ऑलवेज क्या हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो और प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ओके, आई होप आज के रिएक्शंस आपको क्लियर हो गए हों। आपको कोई डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट रिएक्शंस आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।